press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक जबरदस्त और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे कि हाल ही में भारत में एक मामले ने तूल पकड़ लिया है, जो कि है राहुल गांधी जी का, जिन्होंने संसद में एक फ्लाइंग किस दिया, जिसके बाद मामला जो है काफी गर्मा आ गया। तो इसी मुद्दे पे आज हम देखेंगे भारत की बेटी और भारतीय शेरनी नाज़िया इलाही खान जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं और अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत। आज के इस खास शो में हमें ज्वाइन किया है नाज़िया इलाही खान है, जिनसे हम बात करेंगे कि भारत अक्सर जो है पाकिस्तान को लेके बहुत ज्यादा बातचीत करते रहते हैं, पाकिस्तान को हमेशा निशाने पे रखा होता है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि पार्लियामेंट के अंदर जो है राहुल गांधी ने महिलाओं की मौजूदगी में जो फ्लाइंग किस की है, इसके ऊपर नाज़िया इलाही खान का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। मैम क्या कहेंगी, आज तो आज पाकिस्तान को छोड़ दिए, भारत की तो बात कर ले, ऐसा क्यों हो रहा है? वहां पर महिलाओं की मौजूदगी में आपका फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर किसेस दे रहा है? चलिए, आपने तो खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि ऐसे फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर जो गली और कूचों के लफंगे और आवारों की तरह पार्लियामेंट के अंदर, जिसको हम मंदिर कहते हैं, जो संविधान के अंदर चलता है, जिसको संवैधानिक घर कहा जाता है, जिसको हमारा मंदिर कहा जाता है, उसके अंदर राहुल गांधी ने जो छिछोरी हरकत की है, जो आवारा लफंगों वाली हरकत की है, तो ऐसे चीजों को देख करके मुझे तो नहीं लगता है कि भारत की कोई भी बेटी या भारत की कोई भी महिला ऐसे छिछोरे मर्द को कभी फ्यूचर का प्राइम मिनिस्टर मानना या समझने की कोशिश भी करेगी या जरूरत भी करेगी। अगर 1% मैं मान भी लेती हूँ कि राहुल गांधी को कुछ महिलाएं सपोर्ट कर रही थी, तो अब तो मात्र जो उनकी कांग्रेस पार्टी में महिलाएं हैं, सिर्फ उन्हीं उनको डिफेंड करेंगी। इसके अलावा तो इस भारत में कोई ऐसी महिला नहीं है जो उनको सपोर्ट करने के लिए या उनको वोट देने के लिए खड़ी होगी। अब मैं थोड़ा सा इतिहास बता देती हूँ आपको, क्योंकि मैं कहती हूँ ना, हम लोग हमेशा बोलते हैं ना कि हम अपने माँ बाप के पेट से सीख कर निकलते हैं और तब हम वहां से ही इज्जत और रुतबा और रिस्पेक्ट अपब्रिंगिंग से सीखनी पड़ती है, चाहे वो हमारे बोलने चालने का तरीका हो, चाहे हमारे एक्शन और रिएक्शन का तरीका हो, या छिछोरी या बहुत अच्छी हरकतों का तरीका हो। ये कहीं ना कहीं हमको हेरिडिटी से आता है। मैं राहुल गांधी की माँ के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करना पसंद करूंगी, क्योंकि वो हिंदुस्तान की नहीं है, वो इटली की है। और संसद जो है, पार्लियामेंट जो है, वो सोनिया गांधी जब कोसों दूर थी तब भी वो पार्लियामेंट हिंदुस्तान में था और मंदिर था और कॉन्स्टिट्यूशन का घर था। एक ऐसी पाक और पवित्र जगह को अपनी छिछोरी हरकत से जो आज उन्होंने हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया में जो शर्मसार किया है, उसका भोग उनको जरूर मिलेगा, वो जरूर भोगेंगे और आने वाले 2024 के इलेक्शन में ही भोगेंगे। अब मैं कहूंगी कि दिलीप कुमार, जो बहुत बड़े बॉलीवुड के स्टार एक्टर रहे, जिनको आज भी लोग सर झुका करके सलाम करते हैं, आज वो हयात से नहीं है, लेकिन दिलीप कुमार जी को आज भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर एक लोग उनको बहुत इज्जत देते हैं, बहुत इज्जत देते हैं। और शैला, मैंने दिलीप कुमार जी की बात इसलिए निकाली है क्योंकि कहीं ना कहीं उनका अटैचमेंट पाकिस्तान से भी था और आज भी उनका घर पाकिस्तान के पेशावर में है। उनका असली नाम यूसुफ खान था। तो उन्होंने भी अपने एक प्रोग्राम में मीडिया को और पब्लिक को के सामने में उन्होंने ये कहा था कि इंदिरा गांधी ने इस कदर डिफेम और इतनी खराब लफ्जों में बॉलीवुड के स्टार्स और बॉलीवुड की फिल्मों के बारे में कहा था कि दिलीप कुमार बहुत परेशान और बात हो गए थे मीडिया के सामने ये बात बोलने के लिए कि मैं नहीं चाहता था, क्योंकि नेहरू जी सामने बैठे थे और मैं नहीं चाहता था कि मैं इंदिरा गांधी के बात का रिएक्शन दूं, पर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और तब जाकर के मैंने इंदिरा गांधी जी के बातों का रिएक्शन दिया, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही बदतमीजी कर रही थी। और ये आप गूगल में सर्च कर सकती हैं। अब मैं आती हूँ जवाहरलाल नेहरू जी पर। मैं तो उसको नेहरू चाचा नहीं बोलती हूँ, क्योंकि उसने पूरे हिंदुस्तान को मामू बनाया है, तो इसलिए मैं उसको नेहरू मामू बोलती हूँ। तो नेहरू मामू ने क्या किया कि वो हमेशा फॉरेनर का सिगरेट जला के देना, फॉरेनर लड़कियों के कमर में हाथ डालना, फॉरेनर लड़कियों के कंधे पर हाथ दे करके खड़े होना, फोटो खिंचवाना, ये सारी अश्लील हरकतें का प्रूफ हम अक्सर अपने सोशल मीडिया पर पॉपअप पर देखते रहते हैं। और इसमें कुछ छुपने और छुपाने की बात नहीं है, बिल्कुल भी बात नहीं है।
देखिए यहाँ पर हर एक व्यक्ति और जो आने वाली पीढ़ी है हिंदुस्तान के नौजवानों की, शैला, मैंने हमेशा हिंदुस्तान में जो घटनाएं हो रही हैं या बलात्कार हो रहा है, मैं उससे कभी परे नहीं हटती हूँ। मैं आपसे वो भी डिस्कस करती हूँ कि हर देश में अच्छे और बुरे इंसान होते हैं। बस करना क्या होता है कि बुरे को पकड़ करके जेल की सलाखों के अंदर भरना पड़ता है और अच्छों को अपफ्रंट लाना पड़ता है, ताकि देश खूबसूरत हो जाए और देश संविधान से चले, देश कानून से चले। देखिए, मैं कल राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में सोचा कि उन्होंने तीर मार लिया है। इतनी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की हैं, अपने घुटने के दर्द के बारे में बात बताई, उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बात बताई, उसके बाद उन्होंने मणिपुर के बारे में बात बताई। और जहां पर कांग्रेस की सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है राजस्थान, वहां पर 14 साल की एक छोटी सी बच्ची का बलात्कार होता है, उसको टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं और फिर उसको जलाया जाता है, उसका एक हाथ छूट जाता है, तब जाकर के पुलिस को पता चलता है और तब वो मैटर बहुत हाईलाइट होता है। और यही भारतीय जनता पार्टी की 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महिलाएं तो उनके घर में जाकर के उस बच्ची की माँ बाप के आंसू को पोंछती हैं, पर उस पर राहुल गांधी जी को बात नहीं करनी, उस पर उनको बिल्कुल बात नहीं करनी होती है। हालिया में भारत जोड़ो यात्रा में मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि भारत टूटा कब था, जो वो जोड़ने के लिए निकल गए थे। वो कश्मीर गए थे हालिया में, वहां जाकर के अपनी बहन प्रियंका वाड्रा के साथ वो बर्फ के गोले बना करके खेल रहे थे और बड़ी लंबी चौड़ी भाषण दिए कि हमें पता है कि किसी का परिवार का खो जाने का क्या डर होता है, क्या दर्द होता है। मैं आपके चैनल से मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा कश्मीर का गाना गाते रहता है, तो मैं आपके चैनल से पूछना चाहती हूँ कि राहुल गांधी जी ये जो बर्फ के गोले से खेल रहे थे और ये जो वहां पर भाषणबाजी कर रहे थे इतने आराम से, ये इसलिए कर रहे थे क्योंकि अमित शाह जी के 370 हटाने के बाद, रिमूव करने के बाद ही ये खुशनुमा और ये गुलजार कश्मीर उनको नसीब हुआ था। नहीं तो पाकिस्तान, हिंदुस्तान और ये पूरी दुनिया जानती है कि JKLF और इस्लामिक टेररिस्ट और लश्कर तैयबा ने क्या हाल करके रखा था कश्मीर का, जो हमारे हिंदुस्तान में कश्मीर है, जिसको हम मुंह से कहते थे कि वो जन्नत है, लेकिन बजाफ्ते वो जन्नत अब बना जब 370 हटा। देखिए, हम मुझसे और आपसे, दोनों से और दोनों देशों से ये बात छुपी हुई नहीं है कि एक वक्त था कि जब यासीन मलिक, JKLF, इस्लामिक टेररिस्ट और लश्कर तैयबा, जब 370 से पहले उनका आना जाना, आदान प्रदान बहुत ईजी था, तो यही हमारा कश्मीर जो आज इतना खूबसूरत और खुशनुमा हुआ है, जिसमें G20 की मीटिंग हुई है, जो लड़कियां इतनी अब बेबाक होकर के, फ्री होकर के चलती हैं, वहां पर वही कश्मीर खून से सना हुआ था, वही कश्मीर बलात्कार से सना हुआ था, वही कश्मीर छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार होता था निकाह मुत्ताह के नाम पर, वही कश्मीर में हिंदू पंडितों की बेटियों को जिंदा जमीन में दफनाया जाता था, आरियों से उनका शरीर काटा जाता था, उनको नंगा करके उनको तलवार और आरी के बीच में लिटा दिया जाता था और उनको बीच से काट दिया जाता था। ये वही कश्मीर था जहां जाकर के अभी राहुल गांधी बर्फ के गोले के साथ अपनी बहन से खेल रहे थे। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को। देखिए, परिवारवाद की सरकार से जनता भी परेशान हो चुकी है और पार्लियामेंट में बैठे हमारे भारत के प्रधानमंत्री भी परेशान हो चुके हैं। 12 लाख करोड़ का घपला करके बैठे हैं ये लोग, 12 लाख करोड़ का घपला। और शर्म देखिए, बेशर्म लोग हैं ये लोग कि आज भी पार्लियामेंट जैसे मंदिर में खड़े होकर के महिलाओं की तरफ मुंह करके फ्लाइंग किस फेंकते हैं। गलत हरकत है, बहुत गलत। और देखिए उनका जो इस वक्त दोबारा से प्राइम मिनिस्टर के लिए वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो जब आपकी सोच इतनी बड़ी हो और फिर आपकी हरकतें इतनी छोटी हो, तो वो तो फिर आवाम तो इस चीज को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। और पहली बार नहीं है शैला, ये पहली बार नहीं है। इससे पहले पार्लियामेंट के सेशन में उन्होंने आंख मारा था, बजाफ्ते आंख मारा था। और उससे तो पहले शादी क्यों नहीं करा देते? उससे पहले उन्होंने जाकर के अपनी स्पीच रखी है भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। उन्होंने अपनी स्पीच, जाहिर सी बात है अपोजिशन पार्टी में है तो अगेंस्ट में ही वो अपनी स्पीच रखेंगे और सडनली के उठते हैं और जाकर के हमारे भारत के प्रधानमंत्री को गले लगा लेते हैं, हक कर लेते हैं।
मतलब ये क्या है? क्या है बिल्कुल। भाई तुम अगर 50 साल की उम्र में अगर तुमको अक्ल और समझ नहीं आई है तो तुम अपनी माँ के आंचल में छुप कर बैठे रहो ना। तुमको देश का जनप्रतिनिधि बनने की तो जरूरत नहीं है ना। और आज मैं अपोजिशन से और पाकिस्तान से भी मैं पूछना चाहती हूँ कि आज पाकिस्तान में राहुल गांधी को लेकर के जो इतनी बातें हो रही है, मैं पूछना चाहती हूँ कि बंगाल में 60 साल की एक बूढ़ी औरत का बलात्कार हुआ उसके नाती के सामने, वेस्ट बंगाल में, उसके अपने नाती के सामने, उस पर पार्लियामेंट में बात क्यों नहीं उठेगी? उसके बाद 14 मार्च 2015 में एक 72 साल की 72 इयर्स की एक बूढ़ी नन का बलात्कार हुआ चर्च के अंदर वेस्ट बंगाल में। 5 बांग्लादेशी मुसलमान ने बलात्कार किया, उस पर बात नहीं उठेगी। 5 फरवरी 2012 में 2 मुसलमान भाई नासिर खान खादर खान ने वेस्ट बंगाल में मूविंग कार में दारू पी करके एक फॉरेनर लड़की का गैंगरेप किया, उस पर बात नहीं उठेगी पार्लियामेंट में। 7 जून 2013 में बिहार की रहने वाली एक लड़की पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल आई थी पढ़ने के लिए, उसका 3 बार बलात्कार हुआ और फिर उसको जला के मार दिया गया, उस पर बात नहीं उठाएंगे राहुल गांधी? क्यों नहीं उठाएंगे भाई? क्या बातें नहीं, क्यों नहीं उठाएंगे? सिर्फ मणिपुर की लड़कियों की इज्जत है और इस पूरे हिंदुस्तान के देश की इज्जत नहीं है। आज एक तरफ जहां पर इतने सख्त कानून बनाए जा रहे हैं, अगर लड़का सिर्फ कॉलेज और स्कूल के बाहर खड़ा हो जाए तो रोमियो एक्ट के तहत 7 महीने की सजा हो जा रही है सिर्फ खड़ा होने पर। कि आप गर्ल्स कॉलेज और गर्ल्स स्कूल के बाहर अड्डाबाजी करेंगे क्यों? वजह क्या है करने की? आज पूरे हिंदुस्तान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सीसीटीवी कैमरा लगाया जा रहा है, कॉर्पोरेट ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा लगाया जा रहा है, ऑटो और बसेस में सीसीटीवी कैमरा लगाया जा रहा है और हम बलात्कार जैसे घिनौने अपराध को रोकने की कोशिश की जा रही है, महिलाओं को सेफ और सिक्योर करने की कोशिश की जा रही है। ये भारत के प्रधानमंत्री हर रोज मुसलमान और सारे कास्ट और क्रीड की महिलाओं को सशक्त करने की बात करते हैं और हमारे राहुल गांधी जी संसद में खड़े होकर के, एक मंदिर में खड़े होकर के फ्लाइंग किस देते हैं। शर्म आनी चाहिए उनको। और मेरा कहना है कि हिंदुस्तान की हर एक नारी को उनके अगेंस्ट में एफआईआर करना चाहिए, हर एक नारी को एफआईआर करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उत्साह दिया है उन आवारा और लफंगे लड़कों को जो गली और कूचे में अड्डाबाजी करता है और लड़कियों को छेड़ता है। कल को तो वो ये कहेगा कि भाई पार्लियामेंट के अंदर तो राहुल गांधी फ्लाइंग किस करता है, तो हमने गली में कर दिया तो क्या बड़ा बात हो गया? तो कहेगा ही ना। जो कहते हैं ना बुरी चीजें होती हैं वो लोग ज्यादा जल्दी पिक कर लेते हैं एज कम्पेयर टू गुड थिंग। और हमारे पार्लियामेंट का भी मैम हाल बुरा इसी वजह से हुआ है कि लोगों ने उस इदारे की इज्जत नहीं की जहां से देश चलता है, जहां से कानून बनता है। यही वजह है कि आज हमारा जो शुमार है गुलाम कौमों में होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को अपने अंत तक देखा होगा और ये पूरा डिस्कशन आपको बहुत पसंद आया होगा। और हमेशा की तरह नाजिया खान जी ने अपने बेबाक अंदाज से इस पूरे इंटरव्यू को दमदार बना दिया और यही उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको भी उतनी पसंद आई होगी जितनी ये मुझे आई। और इसमें मेरा जो फेवरेट पार्ट था वो स्टार्टिंग में जब नाजिया खान जी ने ये कहा कि नेहरू जी जो है वो चाचा नहीं, वो हमारे मामू हैं, तो ये पार्ट मुझे बहुत पसंद आया। आपका फेवरेट पार्ट क्या है आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।